हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे त्रिकोण बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3.5 एक्सरसाइज के लिए पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, साइन सूत्र और एक होता है कोसाइन सूत्र। ये दोनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए कोई त्रिभुज है और जैसे कोई त्रिभुज बना लेते हैं हम, और ये त्रिभुज ए बी सी है। ये कोण ए है, ये बी है और ये कोण सी है। तो देखिए, ए के सामने वाली भुजा को हमने ए ले लिया, बी के सामने वाली भुजा को बी ले लिया और सी के सामने वाली भुजा को सी ले लिया। तो इसके लिए जो कोसाइन फॉर्मूला होता है, कोसाइन सूत्र, वो होता है, अगर हम cos A की बात करें, cos A, ठीक है, ये वाला कोण के लिए बात करें A के लिए, तो ये होगा बच्चों b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्या हुआ? cos A बराबर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, देखिए जो एंगल था, जो कोण था, वो माइनस में आएगा, ध्यान रखने का तरीका है। ऐसे cos B लिखें तो क्या होगा? cos B हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, ऐसे ही cos C की बात करें तो cos C क्या होगा बच्चों? cos C हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्लियर? ये हो गया हमारे कोसाइन सूत्र। और ऐसे ही हम साइन फॉर्मूले की बात करें, मतलब साइन सूत्र की बात करें, तो साइन सूत्र क्या होंगे वो देख लीजिए। साइन सूत्र में वही त्रिभुज है इस तरह से, ए बी सी, और ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली सी। ठीक है, ध्यान रहे ये स्मॉल ए बी सी है, ओके, और ये कैपिटल ए बी सी है। ठीक, इसमें जो संबंध होता है बच्चों, तो वो इस तरह से होता है, ए अपॉन साइन ए। भुजा और कोणों का जो साइन अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये बोल सकते हैं बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। ये जो साइन अनुपात है वो आपस में बराबर होता है, किसी भी वैल्यू के बराबर हो सकता है। हम लिखना चाहें तो बराबर के लिख सकते हैं, के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होते हैं साइन और कोसाइन सूत्र। अब इस पर बेस कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जो एक्सरसाइज 3.5 है राजस्थान बोर्ड की। देखते हैं, किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि a बराबर 18, b बराबर 24 और c बराबर 30 है तो प्राप्त कीजिए। मतलब ये ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? cos A, cos B और cos C का मान ज्ञात करना है। देखिए cos A ज्ञात कर लेते हैं। cos A क्या होता है फॉर्मूला? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। मान रख दें, b स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 18 का स्क्वायर अपॉन 2bc, 2 इंटू 24 प्लस सी का मान आपके पास 30। सॉल्व कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 576 आएगा, और 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900 होगा, और 18 का स्क्वायर अगर काम करें तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर 18 144, 18 एकम 18, और 18 को 18 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 12, और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, 324 अपॉन 24 को 2 से गुणा कर लेते हैं 48, और 48 को 30 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 3 8 24 और 3 चौक 12 और 2 14, तो ये आ जाएगा 1440। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास cos A का जो मान है
वो आ गया 900 प्लस 576, 900 प्लस 576 दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा, 6, 7 और 9, 5, 14, 1476। और 1476 में से अगर हम 324 को घटा दें तो कितना आएगा, 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 2 गए 5, और 4 में से 3 गया 1, और यहाँ 1, ये आ जाएगा 1152 और बटे में 1440। कॉस ए का मान आ गया हमारा 1152 बटे 1440। काट सकते हैं हम इसे, 4 से काट के देख लें, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, कितना बचा, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, ठीक है। कॉस ए बराबर 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, और ये 4 से 4 नाम 36, 0, 72 बटे 90। कॉस ए बराबर, अगर इनको काटें तो क्या होगा, इसको और काट देते हैं, 6 से काट दें, देखो 6 से कट रहा है ये, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 से ये कट रहा है, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। कॉस ए का मान आ गया 4 बटे 5। इसी तरह से कॉस बी और कॉस सी ज्ञात करने हैं बच्चों, तो ये आप ज्ञात कर सकते हैं, कॉस बी और कॉस सी। कॉस बी कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ये दोनों जो प्लस में होते हैं वो आते हैं, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था तो यहाँ बी सी आया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार करके देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ए, साइन बी और साइन सी का मान ज्ञात करना है। मान वही है, कौन से, जो ए बी सी के मान थे हमारे पास क्वेश्चन में, क्या मान थे, ए का मान 18, बी का 24 और सी का 30। ए का मान 18, बी का 24 और सी का 30, ठीक है, यही मान है। अब इन मान का उपयोग करके हम वही साइन ए ज्ञात करना है। देखिए साइन ए ज्ञात करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा, साइन ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है। अब हमारे पास कॉस ए का मान होना चाहिए, तो कॉस ए का मान अभी हमने ज्ञात करा था, कितना था, 4 बटे 5, तो यहां हम लिख देंगे 1 माइनस 4 बटे 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 16 बटे 25, और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25 में से 16 गए तो 9 और बटे 25, ठीक है, ये हो गया अंडर 9 बटे 25, ये आ गया 3 और ये आ जाएगा 5। ये हमारा मान आ गया किसका, साइन ए का, 3 बटे 5। कितना आ जाएगा साइन ए का मान, 3 बटे 5। इसी तरह से आप साइन बी और साइन सी के मान आप ज्ञात खुद करेंगे। कैसे करेंगे, आपने जो उधर कॉस बी और कॉस सी के मान आएंगे उसी से आप इस यहाँ पर √1 माइनस कॉस स्क्वायर वी लिखकर मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी अपॉन सी बराबर कॉस a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन सी बाई 2। ध्यान दीजिए, ये स्मॉल ए बी सी है और ये कैपिटल ए बी सी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होगा कि नहीं होगा। ए बी सी, अभी मैंने जो त्रिभुज बनाया था उसमें त्रिभुज के क्या थे, कोण थे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, ठीक है। इसका हम LHS सॉल्व करेंगे बच्चों, और LHS सॉल्व करके RHS के बराबर ले आएंगे, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि LHS बराबर RHS। देखिए सॉल्व करते हैं, a प्लस बी अपॉन सी, यही है। चूंकि मैंने अभी आपको साइन सूत्र बताया था, साइन सूत्र क्या होता है, a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी और बराबर c अपॉन साइन सी। इसको हमने बराबर मान लिया k के बराबर मान लें, या और कोई अन्य p वगैरह आप जैसा चाहें वैसा मान सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब स्मॉल a का, ये फर्स्ट और ये ले रहा हूं मैं, बराबर के ले रहा हूं इसके,
तो इससे a का मान कितना आएगा, k साइन a आ जाएगा। ऐसे ही b का मान क्या आएगा, k साइन b आ जाएगा। और c का मान क्या आएगा, k साइन c आ जाएगा। क्लियर। अब ये मान हम इसके LHS में रखते हैं। LHS था हमारा a प्लस बी अपॉन सी। a का मान k साइन a, b का मान k साइन b और c का मान k साइन c। क्लियर। अब यहां से मैं k कॉमन ले लेता हूं। साइन a प्लस साइन b अपॉन k साइन c। k से k कैंसिल हो गया। साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b। देखिए साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लिखाया था, वही फॉर्मेट बनना है। साइन c प्लस साइन d, तो वही फॉर्मेट हम यूज कर लेते हैं। देखिए साइन c प्लस साइन d क्या होता था बच्चों, 2 साइन c प्लस d मतलब a प्लस b बाई 2। और कॉस, जब दोनों जगह साइन होता है बीच में प्लस होता है तो पहली बार साइन और दूसरी बार कॉस आता है बच्चों, तो कॉस a माइनस बी बाई 2। क्लियर। अपॉन साइन c, साइन c के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कौन सा, साइन 2a जो होता है। तो साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कॉस a होता है। तो इसको हम लिख देते हैं, साइन c है तो हम लिख देते हैं 2 साइन c बाई 2 कॉस c बाई 2। क्लियर। अब देखिए लाना क्या था, हमें लाना था कॉस a माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन c बाई 2। ठीक है। देखिए अगर हमारा कॉस c बाई 2 कैंसिल हो जाए तो अपॉन में तो साइन c बाई 2 रह जाएगा। ये देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है। तो एक काम करते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, चूंकि a अभी बताया था a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, इसका मतलब a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी होगा क्या। a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी हो जाएगा। और अगर इसी जगह बात करें तो a प्लस बी बाई 2 पूरा इसका मान निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। दोनों पक्षों में हमने 2 का भाग दे दिया, कुछ नहीं करा। इसकी जगह हम मान रख रहे हैं a प्लस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। यहाँ से मान रख दिया a प्लस बी बाई 2 और साथ में कॉस a माइनस बी बाई 2 एज इट इज, साथ में साइन c बाई 2 और कॉस c बाई 2। क्लियर। देखिए ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस c बाई 2। ठीक है। कॉस a माइनस बी बाई 2 और अपॉन में साइन c बाई 2 कॉस c बाई 2। क्लियर। कॉस c बाई 2 से कॉस c बाई 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस a माइनस बी अपॉन 2 और बटे में साइन c बाई 2। तो ये हमारा आ गया RHS के बराबर। इसका मतलब सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है a और b cos c माइनस c cos b बराबर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका भी हम LHS सॉल्व करके देखते हैं। देखिए LHS है इसका a b cos c माइनस c cos b। हम यहां पर cos साइन जो सूत्र था वो पुट कर देते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं cos c और cos b की, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस फॉर्म में तो हमें लाना ही है, तो इनको चेंज ना करके हम किसको चेंज कर रहे हैं, कोसाइन जो सूत्र था वो वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए ए बी तो है ही, और कॉस सी की बात करें, ये ए बी हो गया, गुणा कर दिया। कॉस सी क्या होगा बच्चों, कॉस सी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। और यहाँ हो जाएगा ए सी कॉस बी का मान क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
2ac। क्लियर? ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये ए बी से ए बी कट गया और यहाँ ए सी से ए सी कट गया। क्लियर? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस को अंदर गुणा कर दें तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस का माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर? अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ दिया तो 2b स्क्वायर, और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर को जोड़ दिया तो 2c स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये बराबर में हो गया RHS। क्लियर? तो यही हमें लेकर आना था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए कुछ भी नहीं, त्रिकोणमिति में फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज होती है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी होती है बच्चों, और बहुत आसानी से सिद्ध हो जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने कोसाइन सूत्र लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये वैल्यू हमें लेकर आनी है, तो हम कोसाइन सूत्र लगाएंगे तो ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए साइन सूत्र लगा देते हैं, इनको चेंज करते हैं तो हम तो और उलझ जाते हैं, सॉल्व कहाँ से होगा? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस के आप क्वेश्चन कर लेंगे, सिर्फ मैं कह दूं कि फॉर्मूले आपको याद हो तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बातें समझ में आती हैं, ध्यान रहती हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह भी सिद्ध करना है, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये दोनों कैपिटल बी और सी हैं और ये स्मॉल हैं बी सी और ए। ठीक है, तो हम इसका RHS सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, किस फॉर्मूले की सहायता से? वही साइन सूत्र की हेल्प से। ठीक है, और हम LHS के बराबर ले आएंगे। देखिए RHS सॉल्व कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, चूंकि ए अपॉन साइन ए प्लस बी अपॉन साइन बी और बराबर सी अपॉन साइन सी। ये किसके बराबर होगा बच्चों? के। मान लिया। इसका मतलब इसका मान आ गया हमारे पास, ए का मान के साइन ए, बी का मान आ गया के साइन बी, और सी का मान आ गया के साइन सी। क्लियर? ये मान हम इसमें रख देते हैं बी सी और ए में। बी का मान के साइन ए, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और सी का मान मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन ए का मान। देखिए यहाँ बी का मान रखना था, तो बी का मान होगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ओके, तो ये बी है। ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर का मान मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। क्लियर? यहां से हमने के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। अब ये रह गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिए ऊपर हम लिख देते हैं इसे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को हम क्या लिखें? साइन बी प्लस साइन सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ऐसे ही साइन बी माइनस साइन सी। क्लियर? अपॉन यहां हम लिख देते हैं इसको, कन्वर्ट करके लिख देते हैं इसको हम 2 साइन, यहाँ स्क्वायर साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए बाई 2, साइन 2a के फॉर्मूले से लिख रहा हूँ, कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहां लगा रहा हूं मैं साइन सी प्लस साइन डी, और यहां लगा रहा हूं साइन सी माइनस साइन डी। देखते हैं क्या होता।
साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बच्चों? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, क्लियर? अपॉन में ये है, ये हो जाएगा वही 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, 2 से ये दोनों 2 कैंसिल हो गए क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है तो 4 है, ठीक। अब इसके बाद साइन बी प्लस सी बाई 2 और कॉस बी प्लस सी बाई 2, ये इसके बाद हम करेंगे साइन बी प्लस सी बाई 2। यहाँ से जो बचा है वो वैल्यू लिख लेते हैं पहले हम। ये बचा साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 और साथ में साइन बी माइनस सी बाई 2 और कॉस बी माइनस सी बाई 2। क्लियर? देखिए हम जो 2 था उसको लिखा रहने देते हैं, काटते नहीं, ये वाले 2 को काटते नहीं है पहले, बाद में देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो काट देंगे, ठीक है। ये 2 इसके साथ लिख दिया और एक 2 इसके साथ लिख दिया, ठीक है। ये 2 है, ठीक है। और अपॉन में था हमारा 2 साइन ए बाई 2 एंड कॉस ए बाई 2 होल पावर ऑफ 2, यही था, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें लाना क्या है? साइन बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, मतलब साइन बी माइनस सी ऊपर आएगा तो देखिए 2 साइन ए कॉस ए, सेम है ना एंगल, तो हम साइन 2a लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं। लिख तो इसको भी सकते हैं लेकिन हम इसको ना लिख के एक काम करते हैं, देखिए 2 साइन b प्लस सी बाई 2 है ना, तो b प्लस सी बाई 2 को मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो b प्लस सी बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, ठीक है। कॉस की बात करें तो कॉस पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, दोनों में एंगल सेम थे ना, चेंज कर दी। क्यों चेंज कर दिए? क्योंकि b माइनस सी वाला पार्ट तो आपको मिल रहा है ऊपर अंश में, लेकिन ये वाला b प्लस सी वाला नहीं मिल रहा है। इसको हम लिख देते हैं साइन 2 है, 2 साइन है कॉस है, ये हो जाएगा साइन 2a की जगह क्या है? b माइनस सी बाई 2। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और बटे में ये हो जाएगा, यहाँ था 2 साइन a कॉस a, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं 4 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। देखिए एक 2 से 2 बार तो कैंसिल हो गया, ये 4, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कितना होता है? कॉस थीटा, मतलब कॉस a बाई 2, यहाँ a बाई 2 था बच्चों, ठीक है। और साथ में ये कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा, मतलब साइन a बाई 2, और ये साइन 2a, मतलब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, दे दिया गया साइन b माइनस सी अपॉन साइन स्क्वायर a बाई 2 और कॉस स्क्वायर a बाई 2। यहाँ एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ बचा साइन b माइनस सी, और अपॉन में देखिए यहाँ बचा था 2, इसका मतलब यहाँ 2 है, तो ये 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? साइन 2a, मतलब साइन a लिख सकते हैं। क्लियर? अब साइन a की अगर बात करें तो ये जो साइन a है, आंसर में तो जो सिद्ध करना है वहाँ साइन a आ नहीं रहा, b प्लस सी आ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं हम, वही चूंकि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है, तो साइन a कितना हो जाएगा? a लिख दूं, a हो जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, बिल्कुल लिख दिया। अब साइन b माइनस सी तो है ही, और अपॉन में साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है बच्चों? साइन थीटा होता है, तो ये आ गया साइन b प्लस सी, और ये किसके बराबर आ गया? आर एच
एस के बराबर आ गया, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी कॉस b प्लस सी बाई 2। ध्यान दीजिए, ये स्मॉल b प्लस सी है और ये कैपिटल B प्लस सी, ये स्मॉल a है और ये कैपिटल B और C है। तो सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हम इसका LHS सॉल्व करते हैं। सबसे पहला LHS है b प्लस सी कॉस b प्लस सी बाई 2। चूंकि वही a अपॉन साइन है, b अपॉन साइन b प्लस c अपॉन साइन c बराबर k। इसका मतलब a का मान आ गया k साइन a और b का मान आ गया k साइन b, वही जो हम करते आ रहे हैं, और c का मान आ गया k साइन c। ये मान हम इसमें रख देते हैं। b की जगह k साइन b रख दिया और c की जगह, यहाँ c की जगह k साइन c रख दिया और साथ में कॉस b प्लस सी बाई 2 हो गया। ठीक है, यहां से हमने k कॉमन ले लिया। ठीक है, k कॉमन लेने के बाद साइन b प्लस साइन c, साइन b प्लस साइन c और साथ में कॉस b प्लस सी बाई 2। क्लियर? ये लिखा जा सकता है। अब देखिए, यहां पर हम यूज कर लेते हैं साइन b प्लस साइन c का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? साइन b प्लस साइन c का, मतलब वही साइन c प्लस साइन d। क्या होता है? 2 साइन b प्लस सी बाई 2 और कॉस b माइनस सी बाई 2, साथ में कॉस b प्लस सी बाई 2। क्लियर? अब हम यहां लिख सकते हैं कि देखिए b प्लस सी बाई 2 के साथ ये b प्लस सी बाई 2 हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन b प्लस सी बाई 2 और कॉस b प्लस सी बाई 2 और साथ में क्या बचा? कॉस b माइनस सी बाई 2 तो बचा। देखते हैं क्या था, k और यहां था 2 साइन b प्लस सी बाई 2 और साथ में था कॉस ले लिया था हमने b प्लस सी बाई 2 वाला, और माइनस वाले पार्ट को मतलब कॉस b माइनस सी बाई 2 को हमने लिख दिया बाहर। गुणा में है तो गुणा में तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है, तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए ये तो k 2 साइन है कॉस है, क्या होता है? साइन 2a होता है। ये हो गया साइन 2a b प्लस सी बाई 2 और साथ में कॉस b माइनस सी बाई 2। ठीक है, ये हो गया k 2 से 2 कैंसिल, साइन b प्लस सी और कॉस b माइनस सी बाई 2। क्लियर? b प्लस सी का हम मान रख देते हैं वही a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, चूंकि वो 0 नहीं, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? पाई होता है। तो b प्लस सी का मान क्या रख दूं मैं यहां से? यहाँ ये k और b प्लस सी का मान हो जाएगा पाई माइनस a। क्लियर? और साथ में कॉस b माइनस सी बाई 2 एज इट इज है। ये हो गया k साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, मतलब साइन a हो जाएगा और ये कॉस b माइनस सी बाई 2। देखिए k साइन a को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल a लिख सकते हैं, क्योंकि a अपॉन साइन a बराबर k लिखते हैं ना हम, तो उससे a लिख दिया और साथ में कॉस b माइनस सी बाई 2। देखिए हमें क्या लाना था? यही लेके आना था a कॉस b माइनस सी बाई 2। तो ये हमारा आ गया बच्चों और ये हो गया बराबर RHS। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन जो था प्रूफ हो चुका है। तो देखिए ये थे हमारी एक्सरसाइज 3.5 बच्चों, और
त्रिकोणमिति जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें जो विविध एक्सरसाइज है वो बची है, उसके कुछ और क्वेश्चन कराकर नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कराकर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। बच्चों पढ़ते रहिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।